हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड के बारे में। और चलिए, लास्ट वीडियो है ये हमारी पीजीआर सीरीज की। और एब्सिसिक एसिड एक पूरी तरीके से ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। पहले बात करते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में। तो अलग अलग साइंटिस्ट को अलग अलग केमिकल्स ऐसे मिले जिनका उन्होंने अलग अलग नाम रखा, और उन सभी का काम था ग्रोथ को इनहिबिट करना। तो वो कईयों ने उनका नाम रख दिया इनहिबिटर बी, जो केमिकल उन्होंने डिराइव किया, एब्सिशन 2, और कईयों ने नाम रख दिया डॉर्मिन। बाद में पता चला कि ये तीनों केमिकली आइडेंटिकल है, यानी ये एक ही केमिकल है। केमिकली आइडेंटिकल का मतलब ये एक ही केमिकल है, और जिसका नाम आगे चलकर पड़ गया एब्सिसिक एसिड। नेचर में ये कैसा है? एसिडिक हार्मोन है। बात करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की। तो इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, और इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बहुत कम हैं। ध्यान क्या रखना है, इस हार्मोन को बेसिकली बोला जाता है कि ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो इसे प्लांट स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि प्लांट को ये स्ट्रेस की कंडीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। कैसे हेल्प प्रोवाइड करता है? ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है। तो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट जो है उसको डिक्रीज करने का ये काम करता है। बनता कहाँ है ज़्यादा? तो इसका सिंथेसिस वहाँ होता है जहाँ पर टिश्यू जो है वो ओल्ड हो गया है, यानी सेनेसेंट ऑर्गन्स में, जिनका एब्सिशन बेसिकली होने वाला है इन फ्यूचर, जो बूढ़े हो गए हैं, यानी ओल्ड लीव्स, ओल्ड पार्ट्स जो हैं, उनमें इसका सबसे ज़्यादा सिंथेसिस होता है, और उनमें ये एब्सिशन करवाने का काम करता है। तो इसका मेन काम तो एब्सिशन है। एब्सिशन का मतलब समझ सकते हो आप, मर्डर या फिर किसी ऑर्गन को गिरा देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सारे ऐसे काम करता है जो कि प्लांट को एडवर्स कंडीशन में हेल्प करता है। जैसे कि ये स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है, ताकि पानी की खपत कम से कम हो। ये रेस्पिरेशन रेट को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, ताकि एनर्जी को कंजर्व किया जा सके। और ये जो है वो प्लांट को एनवायरमेंटल स्ट्रेस के प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में अगर ज़्यादा गर्मी हो गई है या ज़्यादा सूखा पड़ गया है, पानी के अमाउंट बहुत कम है सॉइल में, तो उन सारी सिचुएशंस में ये उनको बचाने का काम करता है। तो ये क्या करता है? इंक्रीज टॉलरेंस टुवर्ड्स एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, डोरमेंसी वगैरह पे इसका क्या इम्पैक्ट है? देखो, सारे इम्पैक्ट इसके नेगेटिव ही हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है? डोरमेंसी चाहे बड की हो चाहे सीड की हो, ये बढ़ाता है। सीड को जर्मिनेट नहीं करने देता, बड को जर्मिनेट नहीं करने देता। तो इंक्रीज डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड्स। इसके अलावा सीड डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीड, इसके बिना, इस हार्मोन के बिना सीड का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। यानी सीड कितना ड्राई होना चाहिए, उसमें किस तरीके से एम्ब्रियो सर्वाइव करेगा विदाउट जर्मिनेट करे, ये सारे जो रोल होते हैं ये सभी के सभी एब्सिसिक एसिड के रोल होते हैं। तो सीड के डेवलपमेंट में ये काफ़ी हेल्प करता है। सीड का डेवलपमेंट, चाहे मैचुरेशन हो चाहे सीड की डोरमेंसी हो, ये तीनों ही पॉइंट कंट्रोल होते हैं एब्सिसिक एसिड के थ्रू। एक यूनिक पॉइंट एनसीईआरटी ने देख रखा है कि सीड को हेल्प करता है विद स्टैंड डेसिकेशन। हेल्प सीड टू विद स्टैंड
डेसिकेशन। अब डेसिकेशन का मतलब होता है सूखा, यानी बहुत ही ड्राई सिचुएशन में सीड जो है वो जिंदा रह पाता है एब्सिसिक एसिड की एक्टिविटीज की वजह से। ओके, ये सारे इसके मेजर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं जो कि ये प्लांट के अंदर कॉज करता है। ध्यान रखने वाली बात, एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है टू जिब्रेलिक एसिड। ओके, मोस्ट केस सिनेरियो में जिब्रेलिक एसिड के अगेंस्ट में ये काम करता है। और इसके प्रिकर्सर की बात कर लेते हैं तो कैरेटिनॉइड्स, ये जो पिगमेंट्स होते हैं ना, कैरेटिनॉइड्स पिगमेंट्स, जो कि आपने प्लांट की फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, आर प्रिकर्सर ऑफ एब्सिसिक एसिड। ओके, तो ये सारे इंपैक्ट हैं एब्सिसिक एसिड के। इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर बार सिर्फ ग्रोथ ही चाहिए होती है प्लांट को। कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब प्लांट को ग्रोथ को रोक कर अपने सर्वाइवल पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और उसे पत्तियां भी गिरानी पड़ती है, ऑर्गन्स भी गिराने पड़ते हैं, और कई बार अपना मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो करना पड़ता है ताकि एडवर्स कंडीशन में वो, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, उसमें वो सर्वाइव कर सके। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान ये रखना है कि सीड की डेवलपमेंट या फिर ये जो एंटागोनिस्ट वाला पॉइंट है, ये 5 स्टार है और इसे आप खा जाना, इसे मत भूलना। ओके, तो यहाँ पे हमारे पीजीआर होते हैं खत्म। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी के चारों पीजीआर की वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। आई होप आप उनको भी पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच।